हर जगह। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। और ये जो ब्लॉग है ये है मेरे मायके का। और आज से मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा ही अपना जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, क्योंकि आज से मेरा जो है अपना काम वो शुरू हो गया है। वैसे तो अभी थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत काम जो है अपना वाला मैं निपटाते जा रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे सारे कपड़े जो मेरे सफ़र के दौरान गंदे हुए थे ना, वो सारे मेरे अपने कपड़े, कुहू के कपड़े और कुहू के पापा के, तो ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं आज, क्योंकि हम लोग फिर आज ना शाम को निकलने के लिए सोच रहे हैं अपने घर। तो जब तक मैं मार्केट करके आऊँगी तब तक ये कपड़े जो है सूख जाएंगे, तो इन सब कपड़ों को मैं रख के जाऊँगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए जगह की नए ब्लॉग में। मैं फाइनली आ गई हूँ अपने मायके। कल ही आई थी पर इतना ज़्यादा बिजी थी, मतलब बिजी का मतलब है कि सफ़र के दौरान इतना ज़्यादा मेरे सिर में दर्द था और इतना चक्कर आ रहा था ना, लग रहा था बस घूम रही हूँ, ट्रेन में घूम रही हूँ। तो कुछ भी करने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं शूट किया। तो फाइनली आज कल फिर शाम को मार्केट वगैरह भी किया हम लोगों ने। बहुत कुछ काम था, उस वजह से ब्लॉग भी कल नहीं आ पाया था। तो आज से मैं आप लोगों को ब्लॉग भी दूंगी। तो अभी तो फ़िलहाल सुबह 5:30 बजे ही उठ गए हैं सो कर के हम लोग, और काम में लग गए हैं। मम्मी भी काम कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। और मैं ना चाय बनाने के बाद फिर आ गई थी कपड़े धो कर के डालने। यहाँ देखिए मैंने कपड़े डाल रखे हैं अपने सारे, क्योंकि आज शाम को ससुराल के लिए भी निकलना है और आज मार्केट भी जाना है, तो फिर टाइम मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने कपड़े को डाल दिया है ताकि सूख जाए। और सब चीज़ें पैक भी करना है, ससुराल जो जाऊंगी ना वहाँ के लिए कुछ सब चीज़ें लेके नहीं जानी, बस कुछ कुछ चीज़ें ले जाना है, तो वो सब भी करना है अभी। तो फ़िलहाल नीचे अभी खाना भी बन रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि मम्मी को भी कहीं जाना है, तो दोनों लोग लगे हुए हैं काम निपटाने के लिए। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ का मौसम आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ना आज बहुत शीत गिर रहा है। सुबह सुबह ताज़ी हवा गांव की मिलती है ना, तो अलग ही सुकून मिलता है। आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए, ये है पूरा जो व्यू है ना, वो मेरे छत से बहुत अच्छा लगता है देखने में। मेरा जो घर है वो खेतों के बीच में है। हर तरफ आपको देखिए इस तरह से खेत मिलेंगे। और जो वो शीत गिर रहा था ना, जिसको कोहरा बोलते हैं, तो वो आज से ही गिरना शुरू हुआ है, लेकिन ज़्यादा ही था। और हवा भी जो थी ना, मतलब मौसम जो था ठंडा था, ठंड लग रही थी हल्की हल्की। लेकिन कपड़े मैंने धो के डाल दिए हैं कि जब धूप निकलेगा तब सूखेगा। और यहाँ पर देखिए ये तिल डाला हुआ है। और बस गांव का जो घर होता है, छत होता है, इसी तरह से होता है, क्योंकि गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रखनी पड़ती हैं। तो इस तरह से देखिए डाला हुआ रहता है। उसके बाद मैं फिर आ गई थी नीचे, और मम्मी को भी काम था तो वो भी काम में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो थी वो तुरई की बनानी थी, जो झींगी होती है ना मोटी वाली, उसकी। घर पे अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, भिंडी झींगी ये सब तो ना सब उग गए हैं खा खा करके। फिर भी ना मैंने सोचा चलो अभी ये घर का है तो इतना फिर क्या ही होगा। तो यहाँ पे मैं ना लग गई थी बनाने के लिए। और मम्मी अभी बैठी हुई थी, बात कर रही थी मेरे हस्बैंड से, और मुझसे भी बात कर रही थी। मैं बना भी रही थी और बात भी हो रही थी हमारी। तो यहाँ पर देखिए अभी लगी हुई हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर दूँगी तो मम्मी को भी कहीं जाना है तो उसको भी जल्दी से निपट जाएगा सारे काम जो हैं। क्योंकि घर में जब फैमिली आती है ना तो बहुत सारे काम जो है बढ़ जाते हैं। और अभी भागा दौड़ी मेरी भी ऐसी है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। कल ही मैं आई हूँ ना तो सिर्फ मैं सोई ही हूँ। और शाम को उठ के गई थी मार्केट। उसके बाद शाम को भी रात को, मतलब उधर से जब मैं आई तो मैं लाकर फिर खाना वगैरह खा कर के सो गई थी, और मम्मी ने ही खाना बनाया था। अभी ना हमारे घर में लाइट नहीं है। जो भी रोशनी आती है ना सूर्य से, वही रोशनी से मैं वीडियो शूट कर रही थी। लाइट ना पता नहीं क्यों सुबह से ही कटी, और जो कटी ना वो मतलब कितने टाइम तक कटी वो आगे भी आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं ऐसे ही सोची कि चलो जैसे हो रहा है, क्योंकि सूर्य जो है ना वो खिड़की से सीधा उसकी रोशनी जो है अंदर आती है।
तो इतना तो मतलब आ ही जाता है रोशनी की, मतलब अच्छे से दिख जाए। तो मैं यहाँ पर वही सोची कि चलो ऐसे ही मैं शूट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले को भून लिया है, सबसे पहले टमाटर वगैरह डाल दिया है और मसाले को भूनने के बाद जो भी तुरई है काट के रखा हुआ धो के, उसको मैं डाल दूँगी। वाइट कलर है वाइट है, और कौन कलर है? वाइट है, और वो क्या होगा, ब्राउन है ना, ब्राउन कलर है। देखो 2 कलर है। जाओ तुम भी उसका कान छुओ, छुओ कान उसका, जाओ। गुदगुद्दा नहीं करेगा छुओ ना कहू। देखो मम्मी छू रही है, देखो 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 देखो, भाग रहा है। तुम छू के देखो, आओ ना पगली, आओ ना, सुनो नानी। उसके बाद खाना वगैरह मतलब सुबह का जो नाश्ता वगैरह होता है वो किया हम लोगों ने तैयार वगैरह हो करके, और अब जाना था मार्केट। तो ये जो सैंडल है ना कोहू ने पहना है, वो कल ही मैंने लिया है और मुझे ना सबसे अच्छा यही लगा, हस्बैंड को भी यही पसंद था, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। वैसे तो हमें सही है ना जूते वगैरह ही पहनती है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं चलिए एक बार ना सैंडल लेके देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे भी तैयार कर दिया है और अब हम लोग ना मार्केट के लिए निकलेंगे। गले की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है वॉइस ओवर करने में, लेकिन फिर भी ना अगर मैं नहीं करूँगी तो बहुत लेट वीडियोज़ आएंगे। वैसे भी अभी बहुत लेट हो चुका है और अगर मैं रुक जाती तो और ज़्यादा लेट हो जाते और फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता देखने में। इसीलिए मैंने सोचा चलिए जैसा है वैसा ही मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और पता नहीं क्यों आँख मुझे है ना इतना मतलब भरा भरा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। हो सकता है नींद की वजह से, क्योंकि ट्रेन में नींद जो है पूरी नहीं हुई है और घर पे आई हूँ ना तब भी लग रहा है ऐसे जैसे मैं ट्रेन में ही बैठी हूँ। इस तरह से मुझे मतलब एहसास होते रह रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी निकल गई और अब हम लोग चलते हैं। अगल बगल जितने भी खेत हैं सारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ लगे हुए दिखेंगे। यही हमारे यहाँ का कुत्ता है जो कि मतलब हमारे यहाँ का वफ़ादार कुत्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में मैं कभी आप लोगों को और बताऊँगी। तो सबसे पहले चलिए अब निकलते हैं मार्केट और जितनी भी ख़रीदारी करनी है सारा कुछ आज ही करना है और निकलना भी है घर के लिए। और बहुत ज़्यादा ख़रीदना था, सामान जो था बहुत ज़्यादा था और वैसी चीज़ें ही थी जिसको ना निकालने में छाँटने में टाइम लगता है, वही सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले आए थे हम लोग मॉल, क्योंकि मॉल से लेना था हमें बच्चों के लिए कपड़े। तो दीदी के जो बेटे हैं ना उनके लिए लेना था डेली यूज़ के लिए 2 कपड़े और फिर उनकी एक बेटी है उनके लिए भी लेना था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलो यही काम निपटाते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना जल्दी मिलते नहीं हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ढूंढने में। इसीलिए मैं सबसे पहले मॉल ही आई और फिर यहाँ से हम लोगों को दोनों का कपड़ा मिल भी गया। आगे आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। फेस्टिवल की वजह से ना इतनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में या मॉल में, मतलब हर एक दुकान में आपको ना अगर आप एक भी चीज़ लेते हैं ना तो वहाँ पे आपको मतलब आधा घंटा टाइम जाएगा। इस तरह से भीड़ भाड़ हो रखी है, लेकिन लेना था तो लेना था चाहे जितनी भी भीड़ हो। तो यहाँ पे कपड़े जो हम लोगों ने पसंद किया था ना उनकी बेटी के लिए, तो ये मैं उनको 2 मतलब मैंने पसंद किया था तो उनको ले करके नहीं आई थी। तो मैं ना यहाँ पे वीडियो करके उनको भेजी और उसके बाद मैंने पूछा कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। उसके बाद ना उन्होंने फिर बताया तो हम लोगों ने वही लिया। फ़िलहाल ये वाला नहीं, जो मैंने स्कर्ट वाला आप लोगों को दिखाया वो वाला हम लोगों ने ख़रीदा हुआ है। उसके बाद यहाँ से फटाफट से अभी निकलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इधर उधर भागने में। शाम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये जो मॉल है ना वो स्टाइल बाज़ार है। यहाँ पे 2 मॉल हैं लगे हुए एक दूसरे के दीवारों के, मतलब एक दूसरे के दीवारों से अटैच। तो ये जो है स्टाइल बाज़ार है और साइड में ही सिटी स्टाइल है। तो यहाँ पर हम लोग पहले आए और इसी में मिल गया। तो उसके बाद फिर मैं निकल गई थी अपने कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कल तो मेरा कपड़ा नहीं हो पाया था और मुझे अपने कपड़ों में ही ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ, उसके बाद जो काम है ना वो सब फिर समझेंगे कि कौन सा काम कैसे कैसे निकालना है। तो यहाँ पे ना मतलब ऐसे दुकान में हम लोग आए जहाँ की ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट ही मुश्किल से लगे थे और मुझे ना मिल गया। और मुझे एक नहीं, मैं आई थी एक ख़रीदने के लिए और मुझे 2 कपड़े पसंद आ गए और हस्बैंड जी भी बोले कि ले लो। तो फिर मैंने ले लिया, क्योंकि फिर वहाँ हम लोग अरुणाचल जाते हैं ना तो वहाँ पे कपड़े तो मिलता नहीं है ढंग का। तो इसीलिए मैं सोचा चलो ले लेते हैं।
उसके बाद देखिए फिर हम आ गए थे यहाँ पे दूसरे वाली दुकान, जो कि हमारे बहुत जाने माने हैं। जब मेरे देवर की शादी थी ना, तो यहीं से हम लोगों ने सारे कपड़े ख़रीदे थे। तो यहाँ पे ये भैया मतलब पापा लोग के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा लेना था, मेरे पापा के लिए और ससुर जी दोनों के लिए। तो यहाँ से वही कपड़े हम लोग ले रहे थे, और इनके पास भी मुझे लगता है कि आधा घंटा से ज़्यादा टाइम गया, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले थे ना, तो बातें भी बहुत सारी हो रही थी और भैया काम भी कर रहे थे, तो थोड़ा स्लो कर रहे थे, क्योंकि दोनों की मतलब हम लोगों के बीच बातें हो रही थी। और को यहाँ पे लगी हुई थी खेलने के लिए, मतलब उसको लग रहा था ना जैसे कि घर घर हो, इस तरह से वो खेल रही थी। खरीदारी करते करते हम लोगों को हो चुका था शाम, और निकलना था घर के लिए, तो इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी से निकले। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हुई कि सारा मतलब हम लोग भी भीग गए, और जो गाड़ी था हमारा वो भी भीग गया। तो एक जगह हमें रुकना पड़ा, और फिर भी ना इतनी तेज़ बारिश हुई कि बहुत टाइम तक यहाँ पे भी हमें समय देना पड़ा। तो बहुत रुकने के बाद मतलब ना झमाझम सी बारिश हो ही रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं नहीं रुकेगी, हो सकता है बढ़ जाए, इसीलिए फिर हम लोग वहाँ से भी ना निकलने वाले ही थे। लेकिन फिर भी अचानक से फिर से बारिश बढ़ी, और हम लोगों को लगता है कि आधा से पौने 1 घंटा टाइम वहाँ चला गया हमारा। और उसके बाद फिर आना था यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मेरे देवर रहते हैं उनके रूम पर भी, क्योंकि सारे बच्चे यहीं थे, और कपड़े जो थे बच्चों के सबको देखना था, मतलब ये ट्राई करके कि सही है नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि यहाँ से निकलने में हमें ना 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। और ये है क्या बोलते हैं इसको, जिसमें ना मछली वगैरह रहता है, तो वो है, उसमें एक ही मछली थी। कुहू इसको देख देख के बहुत खुश हो रही थी। मम्मी मतलब बोल रही थी मम्मी मुझे ना मछली खाना है, तो मैं उसको दिखा रही थी देखो ये खाने वाली मछली नहीं है। और ये ना थोड़ा भी गंदा हो रखा है, इसलिए ना क्लीन क्लीन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ना मेरे देवर जो हैं वो मतलब पार्सल वाले फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, और अभी ना बहुत सारे सेल चल रहे हैं फेस्टिवल की वजह से, तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा रूम भी ना रूम भी जो है वो गंदा गंदा हो गया था। बहुत ज़्यादा जगह ना जाले वगैरह भी लगे हुए थे। फिर वहाँ से देखिए बहुत टाइम रुकने के बाद मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट करी हूँ, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें और सब चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, और आपके साथ मैं अपना ससुराल हो मायका हो जैसा भी हो, जैसा मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। उसके बाद घर आई, घर आने के बाद ये सुबह ही भाई ने ना मकई तोड़ के रखा था कि हम लोगों के लिए ही, तो मैं बैठ गई थी पकाने, क्योंकि इसके बाद ना फिर सुबह तक ना अच्छा नहीं लगता खाने में। तो मम्मी ने यहाँ पे आग लगा दी, आगे मतलब जो है लगा धरा दिया था। उसके बाद मैं बैठी थी पकाने के लिए, और रात का खाना भी जो था वो मम्मी ने ही बनाया। मैं आकर के बस यही सब कामों में लग गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें मैं ख़रीद कर लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे उतने मतलब जो है ना टाइम वहाँ मिला उतना नहीं, और दुकानें जो जानी पहचानी है ना वहाँ गई मैं, तो बातें करने में ही समय निकल गया। तो यहाँ पर मैंने बिंदी लिया था मम्मी के लिए और अपनी सासू माँ के लिए। कुछ बिंदी मैंने अपने लिए थे। ये कंडीशनर है डव का, डब्बा वाला मैंने वहीं छोड़ रखा है, तो मैं ऐसे पाउच वाला ले ली हूँ। और ये मैंने एक जो होता है ना रिंग लिया है हाथों के लिए। मेरा जो पहले वाला है वो पुराना हो चुका है, तो मैंने ले लिया है कि चलो अब जाऊँगी तो 1 साल बाद ही ये मतलब ख़रीदने को बनेगा। उसके बाद ये मैंने 2 बैंगल लिए हैं, जो कि अभी सूट लिया है ना उसके कलर का है, और दशहरा के दिन पहनने के लिए। बाकी चूड़ी वगैरह और बैंगल वगैरह जाने समय जितना ख़रीदना होगा सब मैं ख़रीदूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने जो ज़रूरत था वो लिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। और ये रबड़ है। उसके बाद ये एक सेट है चूड़ा मतलब चूड़ी का, जो कि भाई ने ही लाया, मतलब भाई मंगवाया था मीशो से। मेरा भाई जो है मीशो वाले में ही डिलीवरी बॉय है, तो उसने मंगाया हुआ था, तो ये मतलब मेरे हाथ में अच्छा आया। मम्मी ने बोला रख लो, और ये चूड़ी मैंने मम्मी के लिए ख़रीदा है, मतलब बिंदी और चूड़ी। और मुझे प्लेन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो मम्मी के लिए ऐसा ही ले देती हूँ। इस तरह से किसी भी साड़ी में पहन लीजिए आराम से। और ये जो है ना ये मैंने अपने लिए, क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मरून कलर है और किसी भी साड़ी में चले जाएगा, इसीलिए मैंने ना ये वाला ख़रीद लिया। मुझे डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपने लिए ना 2 डब्बे चूड़ियाँ ख़रीदी थी, बाकी मैं बाद में ख़रीदूँगी। ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए लिया है, क्योंकि उनको मल्टी कलर बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, ताकि उनको किसी भी साड़ी में पहनने में मतलब परेशानी ना हो। तो ये रहा। और उसके बाद एक चूड़ी और मैंने अपने लिए लिया है।
ये वाला डिज़ाइन भी ना मुझे बहुत पसंद आया था और कलर भी ना अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा चलो डेली यूज़ में तो काम आ ही जाएगा। मैंने पहना नहीं था ये वाला कलर और डिज़ाइन जो था वो भी मैंने कभी नहीं पहना था, तो मैंने ख़रीद लिया। और मैं यहाँ दिखाने के लिए बैठी थी ना, तो साथ में कुहू भी बैठी हुई है और निकाल के दे रही थी, मम्मा ये दिखाओ, मम्मा ये दिखाओ। उसके बाद ये जो मैंने पापा लोगों के लिए लिया है ना पैंट शर्ट का कपड़ा, वो भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये जो है ये मेरे ससुर जी के लिए है, उनको वाइट कलर अच्छा लगता है, पहनते हैं तो इसीलिए ना मैंने ये वाला शर्ट जो है उनके लिए ख़रीदा हुआ है। और पापा के लिए मैंने कौन सा लिया है वो भी अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। वो बहुत परेशान कर रही थी, कैमरे के पास में ना ला करके अपना सिर जो है वो लगा दे रही थी, ताकि उसको ये सोच रही थी कि मतलब मम्मी जो है वीडियो ना बना पाए, इसलिए वैसा कर रही थी। और भी कुछ चीज़ें और मैंने लिया है, और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो है मैंने लिया है अपने लिए, बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली आज ख़रीद लिया है। तो वो मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज के लिए बाय बाय।